सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक न जाने शाह साहब को क्या सूझी कि चंद रोज कबल उन्होंने हमारे मैदान में उतरकर सियासतदानों के इंटरव्यूज करने का सिलसिला शुरू किया और आगाज अपने महबूब कायद इमरान खान से किया। कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके वालिद जर्नैल थे, ना ब्यूरोक्रेट, जागीरदार, सरमायादार और ना सियासतदान। एक गरीब घराने में पैदा हुए, ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम हासिल की। किताब से मोहब्बत ने इन्हें हजारों लोगों का महबूब बना डाला। अपनी मेहनत और सलाहियत से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि कासिम अली शाह फाउंडेशन के नाम से इंसानों के भी काम आते हैं। ऐसा हरगिज नहीं कि वो फरिश्ता हैं, इंसान होने के नाते इनमें भी खामियां मौजूद होंगी। मुझे भी इनके कई ख्यालात या इक़दामात से इख्तलाफ है, लेकिन ये इख्तलाफ मेरे दिल में इनका एहतराम कम कर सका और ना इनकी तरफ से मुझे मिलने वाली मोहब्बत में कभी कोई कमी महसूस हुई। मुझे रोज़ अव्वल से ये मालूम था कि वो और इनकी हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं और इन्हें ये मालूम था कि मैं इमरान खान का शदीद तरीन नाक़िद हूँ, लेकिन ये मामला कभी हमारे दरमियान वजह तनाज़ा बना और ना इससे हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क आया। कई मामलात में नज़रियाती, सियासी और अमली इख्तलाफ होने के बावजूद मैं इस एतराफ़ में कोई आर महसूस नहीं करता कि मैंने शाह साहब की तहरीरों और तकरीरों से बहुत कुछ सीखा और जज्बाती हवालों से भी अपने आप को सुधारने के लिए इनकी काविशों को बरुएकार लाया। यूं मैं हमेशा इनका ज़ेरे एहसान रहूंगा, क्योंकि आप अगर किसी से एक लफ्ज़ भी सीख लें तो इसे आपके उस्ताद का दर्जा हासिल हो जाता है। न जाने शाह साहब को क्या सूझी कि चंद रोज कबल उन्होंने हमारे मैदान में उतरकर सियासतदानों के इंटरव्यूज करने का सिलसिला शुरू किया और आगाज अपने महबूब कायद इमरान खान से किया। जाहिर है ये इनके लिए नया मैदान था। जिस तरह इनके या दूसरों के मैदान में अगर हम वार जाएं तो इब्तिदा में गलतियां करेंगे, इसी तरह इनसे भी कुछ गलतियां सरजद हुई। दूसरे इनमें हम एंकर्स की तरह अकर भी नहीं बल्कि मिलते वक्त आजी इनकी तबीयत का खासा है। तीसरे उन्होंने पहला इंटरव्यू इमरान खान का किया, जिनकी असलियत से वो हमारी तरह वाकिफ नहीं और वो इनसे मुतासिर थे या प्यार करते थे। शाह साहब चूंकि तसौफ से भी शगफ रखते हैं और इस मैदान के लोग अपने मुर्शिद से मिलते वक्त हद से ज्यादा अजिज और इनकसार का मुजाहरा करते हैं, चुनासा वो इमरान खान के साथ इंटरव्यू के दौरान हम जैसे एंकर्स के बरक्स ऐसे अंदाज में बैठे जिसमें अकीदत और किसी हद तक ताबेदाराना जज्बा नजर आ रहा था। बस फिर क्या था कि इमरान खान के नाकदीन सोशल मीडिया पर इनकी किरदारकुशी करने में मसरूफ हो गए। इनके बैठने या सवाल करने का अंदाज मुझे भी पसंद नहीं आया, लेकिन इसकी बुनियाद पर इनकी जो किरदारकुशी की गई और जिस तरह इनके टिश्यू पेपर उठाने तक को इनके तहकीर और तज़हीक का जरिया बना दिया गया, इसका किसी महज़िब माशरे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इमरान खान मुखालिफ अनासिर से गालियां खाने के बाद शाह साहब ने इमरान खान के बारे में अपनी राय का इजहार किया और बिल्कुल दुरुस्त इजहार किया, लेकिन जाहिर है कि वो इमरान खान पर तनकीद के जुमरे में आता था। चुनाचा अब PTI का सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड इनके पीछे पड़ गया। इनकी जाती जिंदगी से मुतल्लिक हर तरह की बकवास की गई। टॉप ट्रेंड बनाकर कई रोज तक इन्हें ऐसा पेश किया गया जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और सबसे खराब इंसान कासिम अली शाह है। गोया पहले इमरान खान को जरूरत से ज्यादा इज्जत देने की वजह से इनका जीना हराम कर दिया गया और फिर इन पर मामूली और जायज तनकीद की वजह से। मैं कासिम अली शाह को जानता हूं, इन्हें बहुत दुख दिया गया, लेकिन वो इस दुख को सहकर इंशाल्लाह इस तनकीद को एक नई कुव्वत में बदल देंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम इस मुल्क और इस माशरे को क्या बनाना चाहते हैं। एक हरकत या एक राय की वजह से अगर हम इंसानों की तमाम खूबियां पर पानी फेर कर इनका जीना हराम कर देंगे तो इस माशरे में इल्म और मुकालमे का माहौल कैसे पैदा होगा। कोई कह रहा है कि कासिम अली शाह ने इतने पैसे कमाए हैं, तो कोई कहता है कि वो पैसे लेकर लेक्चर देता है। सवाल यह है, क्या पैसा कमाना जुर्म है? क्या उन्होंने हमारे जर्नैलों, सियासतदानों और जजों की तरह करप्शन की है? क्या उन्होंने डाके डाले हैं? उन्होंने अपनी मेहनत और सलाहियत से जदीद टेक्नोलॉजी से काम लेकर अगर पैसा कमाया है और इससे हुकूमत को टैक्स भी दे रहे हैं तो इस पर इनकी सताइश होनी चाहिए या इन पर तनकीद की जाए। अमरीकी अवाम अगर बिल गेट्स, एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग को पूछते हैं और हम भी इनकी तारीफें करते नहीं थकते, लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई अदना दर्जे पर भी इनके नक्श कदम पर चले तो हम हसद की आग में जलते हुए इन्हें नफरत का निशाना बनाते हैं। जो लोग बेहयाई फैलाकर, झूठ बोलकर और मजहब फरोशी करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया से पैसे कमाते हैं वो तो हमारे हीरोज हैं, लेकिन एक बंदा अगर मुस्बत काम करके और
नौजवानों के जज्बों को महल देकर ऐसा कर रहा है तो हम इसको बुरा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनके सियासी अज़ाइम है। मैं नहीं जानता कि इनके सियासी अज़ाइम है या नहीं, लेकिन अगर हैं भी तो इसमें कौन सा जुर्म है। एक तरफ हम सियासत में मौरूसियत और सियासतदानों की नाअहली का रोना रोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सेल्फ मेड इंसान इस मैदान में तबाह आजमाई करता है तो हम इसे तंज का जरिया बनाते हैं। दिलों का हाल अल्लाह जानता है। कासिम अली शाह अपने लेक्चर्स जिस भी गर्ज से देते हैं वो अल्लाह जानता है या शाह साहब खुद, लेकिन बहरहाल इससे लाखों नौजवानों को सीखने और सुधरने का मौका मिलता है। वो किताब जिस भी नीयत से लिखते हैं, लेकिन बहरहाल वो नई नस्ल को इस्लामी उसूलों के मुताबिक कामयाब जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाते हैं। वो झूठ, धोखे और दगा की तरगीब नहीं देते। यूं बहैसियत मजमूईन का रोल इन सियासी लीडरों से हजार दर्जे बेहतर और मुस्बत है जो कौम के जज्बात से खेलते और मुल्क की तबाही में हिस्सा बनते हैं। हम ऐसे लोगों की कदर करेंगे तो ये मुल्क खुशहाल मुल्क बन जाएगा।